स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा 2021 तैयारी रिवीजन। भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बारह रूप एवं योजनाएं। टॉपिक 2 ओवरव्यू ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया। इसमें टोटल 38 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें से हम आपको टॉपिक 2 के बारे में बताएंगे। स्वास्थ्य समस्याएं एवं नीतियां, हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज। भारत की स्वास्थ्य समस्याओं को निम्न 6 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। संक्रामक रोग समस्याएं, असंक्रामक रोग समस्याएं, पोषण संबंधी समस्याएं, पर्यावरणीय स्वच्छता संबंधी समस्याएं, चिकित्सा सुविधा समस्याएं, जनसंख्या संबंधी समस्याएं और जनसंख्या विस्फोट। संक्रामक रोग समस्याएं। भारत की स्वास्थ्य समस्याओं में संक्रामक रोग समस्या सबसे बड़ी है। अनुमान है कि भारत में 54% मृत्यु संक्रामक रोगों के कारण होती है। स्वास्थ्य समस्याओं का मुख्य कारण है देश में कमजोर सामाजिक आर्थिक जीवन स्तर, गरीबी, अशिक्षा, जागरूकता का अभाव। ये सभी संक्रामक रोगों को बढ़ावा देते हैं। पर्यावरण एवं जीवन शैली, स्वास्थ्य, परिवार एवं कल्याण सेवाएं और औद्योगिक विकास इत्यादि इन रोगों की उत्पत्ति पर प्रभाव डालते हैं। भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं मलेरिया, फाइलेरिया, क्षय रोग, हैजा, अतिसार, डेंगू, आंत्र रोग, यौन संचारित रोग, एड्स इत्यादि प्रमुख हैं। संक्रामक रोगों की उपस्थिति जीवन प्रत्याशा घटाती है और मृत्यु दर बढ़ाती है तथा राष्ट्र के स्वास्थ्य स्तर पर कुप्रभाव डालती है। असंक्रामक रोग समस्याएं। भारत की स्वास्थ्य समस्याओं में असंक्रामक रोगों की भी एक प्रमुख भूमिका है। भारत में 53% मृत्यु असंक्रामक बीमारियों से होती है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, तकनीक, ज्ञान में वृद्धि, सूचना क्रांति इत्यादि कारणों से भारत के नागरिकों का व्यवहार तथा जीवन शैली परिवर्तित होती जा रही है। इन्हीं के साथ असंक्रामक रोगों की समस्याएं भी विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। असंक्रामक रोगों के मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं: धूम्रपान और तंबाकू सेवन, गुटखा व पान मसालों का सेवन, जीवन शैली में परिवर्तन, प्रदूषण, अधिक वसा युक्त भोजन इत्यादि। सामान्य असंक्रामक रोग समस्याएं मधुमेह रोग, कैंसर, हृदय संबंधी समस्याएं, मूर्धा रोग, मोतियाबिंद, उच्च रक्तचाप आदि समस्याओं को असंक्रामक बीमारियों के समूह में समाविष्ट किया गया है। पोषण संबंधी समस्याएं। भारत में कुपोषण व्यापक रूप से है। यह अपर्याप्त भोजन लेने के कारण होने वाला रोग है। ये रोग 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों में अधिक पाया जाता है। अतः बच्चों को उपयुक्त पोषण देना तथा उनका संक्रमण से बचाव करना आवश्यक है। पोषण संबंधी समस्याएं निम्नलिखित हैं: प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। यह भोजन में कैलोरी और प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसको मुख्यतः क्वाशियकोर और सूखा रोग इन 2 कोटियों में वर्गीकृत किया गया है और भारत में बच्चों में ज्यादातर दिखाई देता है। घेंगा या गलकंड, ये आयोडीन की कमी से होता है। इससे लगभग 17 करोड़ व्यक्ति प्रभावित होते हैं। विटामिन ए की कमी, इसकी कमी से विशेषकर 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को रात्रि अंधता आती है। अरक्तता, छोटे बच्चों, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माताओं में अरक्तता साधारण रूप से अधिक पाई जाती है। फ्लोरोसिस, यह रोग पेयजल से होता है। यह समस्या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार, केरल और राजस्थान में है। पर्यावरण स्वच्छता संबंधी समस्याएं। सुरक्षित पेयजल का अभाव तथा मल निस्तारण की स्वच्छ विधियां प्रमुख समस्याएं हैं। मल मूत्र कूड़ा करकट के निस्तारण, खुले में मल त्याग, प्लास्टिक उपयोग, औद्योगिकरण, कीटनाशक के अत्यधिक प्रयोग, वाहनों का धुआं, शोर इत्यादि कारणों से पर्याप्त प्रदूषण बढ़ती ही जा रही है। जनसंख्या विस्फोट का इसका प्रमुख कारक है। सर्वेक्षणों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 90% से अधिक व्यक्ति खेतों और मैदानों में मल त्याग करते हैं। पर्यावरण स्वच्छता कार्यक्रम के फलस्वरूप 2006 के अनुसार भारत को 96% नगरीय और 86% ग्रामीण
को सुरक्षित जल एवं मल निस्तारण की समुचित सुविधाएं मात्र 52% नगरीय एवं 16% ग्रामीण जीवन को उपलब्ध है। चिकित्सा सुविधा समस्याएं। भारत में चिकित्सा सुविधा अधिकांशतः पाश्चात्य चिकित्सा पर आधारित है। आधुनिक चिकित्सा सुविधा वास्तव में महंगी और जटिल हो गई है। लगभग 80% स्वास्थ्य सुविधाएं नगरीय क्षेत्रों में केंद्रित हैं। नगरीय ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का असमान वितरण है। इस प्रकार चिकित्सा सुविधा की प्रमुख समस्या ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य संसाधनों का असमान वितरण है। जनसंख्या समस्या। भारत की सबसे बड़ी समस्या है उसकी जनसंख्या वृद्धि से शिक्षा, उद्योग, पर्यावरण, स्वच्छता आदि समस्याएं बढ़ती हैं। इससे देश का आर्थिक विकास एवं लोगों का जीवन स्तर प्रभावित हुआ है। 2012 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ है। भारत सरकार जनसंख्या कम करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा परिवार की संख्या कम करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं नीतियों का विकास तथा प्रवृत्तियां। ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। देश के विकास के लिए उपयुक्त योजनाएं बनाने हेतु योजना आयोग की स्थापना की गई है, जिसमें एक चेयरमैन, एक डिप्टी चेयरमैन तथा 8 सदस्य होते हैं। भारत सरकार द्वारा समय समय पर देश की विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं पर परामर्श देने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। इन समितियों को रिपोर्ट, नीतियों तथा योजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे लिखे अनुसार है। स्वास्थ्य समितियां। भोर समिति 1946-1943 में भारत सरकार द्वारा एक समिति की नियुक्ति की गई, जिसे स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति के नाम से जाना गया। सर जोसेफ भोर को इस समिति का चेयरमैन बनाया गया, जिसके नाम पर इस समिति का बाद में भोर समिति कहा गया। इस समिति ने 1943 से 1946 तक समुदाय स्वास्थ्य में बदलाव लाने के तरीकों के बारे में रिसर्च कर 1946 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को समर्पित की। इस समिति ने भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का पुनर्गठन की सिफारिश की तथा रोगनाशक क्यूरेटिव एवं रोग निरोधक प्रिवेंटिव चिकित्सा पर जोर दिया और सारे देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का जाल फैलाने की सिफारिश की। भोर समिति ने चिकित्सा प्रबंध को 2 भागों में विभाजित किया: अल्पकालीन कार्यक्रम शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, दीर्घकालीन कार्यक्रम लॉन्ग टर्म प्रोग्राम। अल्पकालीन कार्यक्रम। ग्रामीण क्षेत्रों में 40,000 की आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से संबद्ध एक द्वितीय स्वास्थ्य केंद्र, जिसका कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्य की देखभाल करना तथा समन्वय स्थापित करना। लोगों को स्वास्थ्य कार्यक्रमों में शामिल करने हेतु गांव में 5 से 7 व्यक्तियों की स्थापना। दीर्घकालीन कार्यक्रम। चिकित्सा संबंधी 30 लाख की आबादी को एक जिला माना गया। प्रत्येक स्वास्थ्य जिले में 10,000 से 20,000 की आबादी पर 75 शैय्याओं वाले अस्पताल से युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई, 650 रोगी शैय्याओं वाले अस्पतालों से युक्त माध्यमिक इकाई, 2,500 रोगी शैय्याओं वाले जिला अस्पतालों की स्थापना। मुदालियर समिति 1962। भारत सरकार ने 1959 में स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति नियुक्ति की, जिससे चेयरमैन श्री मुदालियर थे, इसलिए समिति को मुदालियर समिति कहा गया। भोर कमेटी की महत्वपूर्ण अनुशंसाओं को मजबूत बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी और 1962 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को समर्पित की। महत्वपूर्ण अनुशंसाएं: जिला चिकित्सालयों का विकास तथा सुदृढ़ीकरण और विशेषज्ञों की सेवाओं का उपलब्ध कराना। प्रथम 2 पंचवर्षीय योजनाओं में हुए विकास का अग्रिम एकत्रीकरण। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र में 40,000 से अधिक जनसंख्या न रखना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्ता बढ़ाना। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की तरह अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का गठन करना।
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन बेहतर तरीके से करना, नर्सिंग कर्मियों की संख्या में वृद्धि करना। चड्ढा समिति 1963 भारत सरकार ने 1963 में डॉक्टर एम.एस. चड्ढा को चेयरमैन बनाकर चड्ढा समिति का गठन किया था। इस समिति को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को कायम रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के अध्ययन एवं परामर्श के लिए नियुक्त किया गया था। इस समिति ने 1 साल में रिसर्च को पूरा करके अपनी रिपोर्ट को समर्पित कर दिया। महत्वपूर्ण अनुशंसाएं: 10,000 की जनसंख्या पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति करना, पश्चात 5,000 की जनसंख्या पर एक कार्यकर्ता रखना, मलेरिया के साथ जैव सांख्यिकी एवं परिवार नियोजन कार्य भी देखना, परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायक को 3 से 4 बेसिक हेल्थ वर्करों के निरीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपना, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की दायित्व सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं को देना, घरेलू स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाना, प्रत्येक 20,000 की जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य निरीक्षक नियुक्त करना। मुखर्जी समिति 1965 भारत सरकार ने 1965 में भारत के स्वास्थ्य सचिव श्री मुखर्जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसे मुखर्जी समिति कहा गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1966 में समर्पित की। महत्वपूर्ण अनुशंसाएं: चड्ढा समिति की अनुशंसा के आधार पर बेसिक हेल्थ वर्कर को दिए उत्तरदायित्व की समीक्षा करना, परिवार नियोजन के लिए अलग से स्टाफ की व्यवस्था करना, परिवार नियोजन संबंधी कार्यों को परिवार स्वास्थ्य सहायकों को सौंपा गया, मलेरिया कार्यक्रम को परिवार नियोजन से अलग रखना, 10,000 की जनसंख्या पर बेसिक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति, उनके कार्य की देखभाल हेतु पुरुष पर्यवेक्षक की नियुक्ति करना, 4 एएनएम के कार्य के पर्यवेक्षण हेतु एक लेडी हेल्थ विजिटर, महिला स्वास्थ्य दर्शिका की नियुक्ति करना, जिला स्तर पर नर्सिंग सुपरवाइजर की नियुक्ति करना, स्वास्थ्य सेवाओं को आधारभूत सुदृढ़ीकरण करना। जंगलवाला कमेटी 1967 भारत सरकार द्वारा 1964 में डॉक्टर एन जंगलवाला की अध्यक्षता में स्वास्थ्य सेवाओं पर समिति गठित की गई, जिसे जंगलवाला समिति कहा गया। 1967 में जंगलवाला समिति ने अपनी रिपोर्ट समर्पित की। महत्वपूर्ण अनुशंसाएं: उच्च स्तर से निचले स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं क्रमिक एवं संगठन का एकीकरण, अतिरिक्त योग्यताओं को मान्यता देना, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा विशेष कार्य के लिए विशेष वेतन देना, निजी प्रैक्टिस की मनाही, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कार्य स्थितियां। करतार सिंह समिति 1973 भारत सरकार ने 1972 में करतार सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के अंतर्गत बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं पर समिति का गठन किया। करतार सिंह समिति के चेयरमैन बने। इस कमेटी ने 1973 में अपनी रिपोर्ट समर्पित की। कमेटी ने बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ करने पर अध्ययन किया एवं निम्नोक्त अनुशंसाएं की। महत्वपूर्ण अनुशंसाएं: एएनएम के स्थान पर बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्यकर्ता रखना, बेसिक हेल्थ वर्कर मलेरिया निगरानी कार्यकर्ता टीकाकारों, स्वास्थ्य शिक्षा सहायकों परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायकों के स्थान पर बहुउद्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता रखना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 50,000 की जनसंख्या तक सीमित रखना, प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 16 उपकेंद्रों में विभक्त करना। ये उपकेंद्र लगभग 3,000 से 3,500 की जनसंख्या के बीच सक्रिय होंगे। बहुउद्देशीय कार्यकर्ता कार्यक्रम को पहले मलेरिया अनुरक्षण पश्चात चेचक पर नियंत्रण के लिए किए गए क्षेत्रों में शुरू करना, तत्पश्चात अन्य क्षेत्रों में क्रियाशील करना है। प्रत्येक उपकेंद्र पर एक पुरुष तथा एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता रखना। 3 से 4 पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के ऊपर एक पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक तथा 4 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर एक महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक रखना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा
अधिकारी प्रभावी को अपने क्षेत्र के उप केंद्रों का निरीक्षण संबंधी उत्तरदायित्व देना। श्रीवास्तव समिति 1974 में भारत सरकार ने चिकित्सा, शिक्षा एवं मानव शक्ति को सहारा देना पर एक दल स्थापित किया जिसके अध्यक्ष श्रीवास्तव थे, इसलिए इसका नाम श्रीवास्तव समिति रखा गया। इस कमेटी ने 1975 में अपनी रिपोर्ट समर्पित की। महत्वपूर्ण अनुशंसाएं: समुदाय के लिए सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु समुदाय में से ही शिक्षक, ग्राम सेवक, पोस्ट मास्टर, ग्राम सेवकों आदि से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का समूह तैयार करना। सामुदायिक स्तर के कार्यक्रमों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के बीच बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य सहायक के 2 संवर्ग स्थापित करना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, क्षेत्रीय जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के मध्य संपर्क के लिए रेफरल सेवा का विकास करना। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना 1977 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल समुदाय के स्तर पर करने के लिए श्रीवास्तव कमेटी की सिफारिशों को 1977 में सरकार द्वारा स्वीकार किया गया, जिनके आधार पर ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं प्रारंभ की गईं। इस योजना के तहत कुछ चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर व्यवस्था की गई। मेडिकल कॉलेज की विशेषज्ञ सेवाएं ग्रामीण समुदाय को उपलब्ध कराना प्रारंभ किया गया। विशेषज्ञ सेवाओं के साथ ही विभिन्न संक्रामक रोग कार्यक्रमों में लगे लोगों को बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के रूप में समायोजित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 लागू की गई। इस नीति में 1985, 1995 तथा 2000 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। सबके लिए स्वास्थ्य के अनेक लक्ष्यों में सफलता की समय सीमा सन 2010 में संशोधित कर नवीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 लागू की जा चुकी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 केंद्रीय सरकार द्वारा सितंबर 2002 में स्वीकार की गई। इस नीति के 5 महत्वपूर्ण भाग हैं: परिचय, वर्तमान परिदृश्य, उद्देश्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के नीति निर्देश, संकलन, संक्षिप्तीकरण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 का मूल उद्देश्य देश की आम जनसंख्या में उत्तम स्वास्थ्य का स्वीकार्य मानदंड प्राप्त करना है। इस नीति को जिला स्तर तक प्रचलित किया जाना है तथा इस हेतु केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर कार्य योजनाएं संचालित की जा रही हैं। नीति के कार्यान्वयन हेतु संबंधित केंद्रीय विभागों, राज्य सरकारों एवं अन्य संगठनों को आवश्यक परामर्श उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के कुछ अन्य उद्देश्य नीचे दिए अनुसार हैं: जन स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का खर्च बढ़ाकर कम से कम 2 से 3% कम करना। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, आपातकालीन जीवन रक्षक सेवाएं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराना। विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य स्वास्थ्य देखभाल उनकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम। अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य परियोजनाएं: राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, औषधि निर्व्यसन कार्यक्रम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, एकीकृत रोग निगरानी परियोजना, पल्स पोलियो टीकाकरण महाअभियान।
राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। यह कार्यक्रम वेक्टर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू तथा जापानी एन्सेफेलाइटिस से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय इन रोगों के निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रमों में नोडल एजेंसी है, जबकि राज्य सरकारें कार्यक्रम के नियोजन, कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु है। NVBDCPE के अंतर्गत निम्नोक्त कार्यक्रम हैं: राष्ट्रीय एंटी मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम, जापानी एन्सेफेलाइटिस नियंत्रण, डेंगू ज्वर नियंत्रण। कंटिन्यू वॉचिंग पार्ट बी।